हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है बागेश्वर धाम बाबा ने दिया विरोधियों को जवाब। पहले तो यार इनका हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा का, काफी टाइम से कमेंट में हमें, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। फिर ये भाई कहते हैं इनको आप एक बार इनकी वीडियो बनाओ और सुना है, फिर थोड़ी सी हमें पता लगा है बिल्कुल यंग से हैं। हाँ। और इनके पास मतलब काफी सारी करामात हैं भाई, मतलब वाकई काफी मैंने सारे भी सुना है। काम अभी हम इसमें हैं। देखते हैं वीडियो। पहले देखते हैं विरोधियों को क्या जवाब दिया और प्लीज इनके बारे में थोड़ा सा कमेंट में एक्सप्लेन कर देना। देखते हैं बिना किसी देरी के, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। विरोधियों को जवाब दिया जो इनके विरोध कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल यंग है भाई। इस वक्त हिंदुस्तान में एक नाम की चर्चा चारों तरफ है, क्योंकि जो मांग और जो रास्ता इस नाम ने अपनाया है उसे करना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो नाम है जिसने देश में चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। विरोधी खुले तौर पर बागेश्वर धाम में जाने से मना करने लगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विरोधियों की छाती पर मूंग दलते हुए ऐसा काम कर दिया जिसे कोई नहीं कर पाया। बागेश्वर धाम के में 125 लड़कियों की जिंदगी बदल दी गई। इन 125 लड़कियों में से 58 तो ऐसी थी जिनके माँ बाप नहीं थे। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। एक 26 साल के लड़के ने जब अपनी मांग देश के सामने रखी तो देश में बैठे अलग अलग धर्मों के ठेकेदारों के साथ साथ देश की सरकारों के होश उड़ गए। लोग समझ नहीं पाए कि एक 26 साल का लड़का बेखौफ और बेबाक तरीके से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन लोगों ने उस मांग को गलत तरीके से पेश किया। मीडिया के तमाम बड़े घरानों ने धीरेन्द्र शास्त्री की बखिया उधेड़ने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की, खुद अपने अपने चैनलों पर बिठाकर सवाल जवाब किए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात और मांग पर अडिग रहे। ये तो हुई पुरानी बात। अब सुनिए, अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कौन सा काम किया है जो पहले कभी विश्व पटल पर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम 18 फरवरी को सामूहिक कन्या विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित इस विवाह सम्मेलन में 125 जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। इसमें शामिल हुई 125 लड़कियों में से 58 ऐसी लड़कियां थी जिनके माता या पिता का निधन हो चुका है। शादी के बाद विदाई के दौरान लड़कियों समेत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी भावुक नजर आए। बागेश्वर धाम में पिछले 4 सालों से कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस साल हुए इस सामूहिक विवाह की तैयारियां कई महीने पहले शुरू कर दी गई थी। इसके लिए सभी जोड़ों के लिए अलग अलग पंडाल या फिर कहें विवाह मंडप बनाए गए थे। वर वधू के परिजनों को पहले से ही मंडप के नंबर दे दिए गए थे। बड़े लेवल पे शादी मतलब लगता है इन्हें जायज वगैरह भी देते हैं। यही नहीं, धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लड़कियों के लहंगे और लड़कों की शेरवानी भी पहले ही उनके परिवार वालों तक पहुंचा दी थी। इन शादियों में हुआ एक एक रुपए का खर्च बागेश्वर धाम सरकार ने उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सामूहिक विवाह होना कौन सी नई बात है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और कई लोग ऐसा करते रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये अलग कैसे है। बागेश्वर धाम सरकार नाम के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है, विश्व में पहली बार किसी शादी समारोह में 10 लाख से ज्यादा बाराती और घर वाले एक साथ इकट्ठा हुए। हमारी प्यारी बहनों का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ पूज्य सरकार के पावन आशीर्वाद से। बुंदेलखंड के इस पावन महायज्ञ में 125 बेटियां अपने नव वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर गईं। परिणय सूत्र में बांधने के लिए सभी 125 जोड़े सुबह से ही बागेश्वर धाम पहुंचना शुरू हो गए थे। इसके बाद शादी की रस्मों की शुरुआत हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी कन्याओं का कन्यादान करते हुए रस्मों को आगे बढ़ाया। बैंड बाजे की धमक और मंत्रोच्चारण गूंज के साथ वर वधू शादी के बंधन में बंध गए। इस मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, उन्होंने गरीबी बेहद करीब से देखी है। गरीबी से ही उन्हें गरीब कन्याओं के विवाह की प्रेरणा मिली। बागेश्वर बालाजी की कृपा से कन्याओं के विवाह का ये क्रम चलता रहेगा। विवाहित जोड़ों को बागेश्वर धाम सेवा समिति की तरफ से गृहस्थ जीवन की पूरी सामग्री दी गई। इसमें टीवी, फ्रिज,
कूलर, बेड, सोफा, मतलब वही अलमारी, है, सब गैस कुछ सिलेंडर, मिला है। बर्तन, साड़ी, सोने चांदी दौरी जो होती के है। आभूषण समेत 70 तरह के उपहार सोना दिए भी गए। मिला है। इस दौरान किन्नर समाज ने भी आशीर्वाद देते हुए सभी जोड़ों को 5-5 साड़ियां बतौर उपहार भेंट की। इस कार्यक्रम के दौरान मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास की महाराज, इंग्लैंड से आए राजेश्वर महाराज, किशोर दास महाराज, अनिरुद्धाचार्य महाराज के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, अभिनेता गोविंद नामदेव, वन मंत्री विजय शाह, ब्रिटेन राज परिवार के प्रतिनिधि साइमन ओवेन समेत कई अन्य हस्तियां मौजूद रही। बागेश्वर धाम में पिछले 4 सालों से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है। इस भंडारे में हर रोज हजारों लोग प्रसाद लेते हैं। कन्या विवाह के इस कार्यक्रम के लिए भंडारे की अलग से व्यवस्था की गई। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री भंडारे के लिए खाना बना रही महिलाओं के साथ पूरियां बेलते दिखाई दिए। यही नहीं, उनकी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस फोटो में वो अपनी मां को दंडवत प्रणाम करते दिखाई दे रहे हैं। लोग क्यों न दीवाने हो सरकार के। इतनी व्यस्तता, इतना भव्य आयोजन होने के बाद भी हर एक कार्यकर्ता तक जाना, हर किसी की समस्या सुनना, यही तो महानता है पूज्य सरकार की। अन्नपूर्णा में सेवा में यार वीडियो खत्म। भाई ये कितने महान इंसान है यार। कहते हैं कि 125 लोगों के जो है ना, गाइस हमें सीरियसली नहीं पता था यार। हमें अभी हमने नाम इनका सोचा था, हमने कहा वैसे मतलब कोई होंगे मतलब जो काफी कुछ कर रहे हैं इस तरह, काफी लोगों की तरह ये भी होंगे। हाँ। लेकिन भाई कितना ये महान आदमी है 10 यार। लाख लोग आए, 125 लोगों की शादी करवाई है, 125 जोड़े की शादी, उनकी हाँ। चांदी, सोना, खर्चा जो भी आया है, सब टीवी, कुछ। फ्रिज, खर्चा, खाना पीना, भाई करोड़ों का खर्चा लग गया होगा। 4 साल से ये कर रहे हैं और लोगों को खाना पीना, उनकी मदद करते हैं, हर एक के पास गरीब जाकर लोगों उनकी की मदद करके करते हैं। उनकी शादियां कराना, बड़ी मैं बात है कहता यार। हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम ही कोई नहीं है जो किसी की। गरीब की शादी कराना। भाई और इस टाइम ये है ना, जिसके माँ बाप ना हो ना, हाँ। उसकी शादी तुम्हें पता है फिर कितना कैसे बड़ा कैसे उसका खुशी स्वभाव होती है, इतना बड़ा स्वभाव है कि मतलब किसी उसका की शादी करवाना, किसी वाकई की में। शादी कराना भाई। वाकई में इतना अगर देखा पुण्य का जाए तो काम है। यार 26 साल एज है इनकी, 26 साल एज है इनकी। 26 साल का यंग से लड़के यार, ये इतने बड़े मतलब वो वाकई इन्होंने ये जो काम किया इससे इन्होंने जो विरोधी जो इनके खिलाफ बोल रहे होंगे उनके खिलाफ मुंह बोल बंद क्यों कर रहे दिया। हैं यार? पता यार नहीं, ऐसे मुझे समझ इंसान नहीं के है। बारे में कौन बोल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही यार पता भाई। नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। बाकी मुझे यार काफी सारे कई दिनों से कमेंट सेक्शन में आ रहा था, मैंने कहा यार मैं चलो पहले वीडियो बना लेते हैं, इस तरह हाँ, हम ताकि फिर हमें कुछ देखेंगे पता उसके लगे, बाद हाँ। क्या हिसाब किताब है। मतलब ये हमने तो आज वीडियो बनाई है यार, मतलब इतने लोगों की हेल्प भाई करते हैं ये सोना यार। चांदी क्या हाँ। कुछ उनको नहीं दिया। उनके मतलब डॉरी का जो जहेज का सारा हाँ, सामान हाँ। होता है वो भी लड़कियों को दिया, इन्होंने सब पूरा कुछ दिया। किया और सारा यार सब कुछ कर गया, बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो यार यार कोई नहीं हर कर कोई सकता, किसी नहीं की कर हिम्मत सकता नहीं यार। होती है। एक नहीं बंदे कर किसी सकता को है। एक टाइम वो कहते हैं तुम्हारे घर कोई आ जाए तो मुंह बनाते हैं लोग वाकई में। कि ये कब जाएगा। वाकई में। आजकल का ऐसा जमाना चल पड़ा है सही और बात है। ऐसे टाइम पे ये इंसान इतनी 125 लोगों की शादियां करा रहा है। वाकई में यार, क्या वाकई बात है यार। आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज हमें कमेंट जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।